नमस्कार। आज हम उस मशीन के अंदर झांक रहे हैं जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी पूरी तरह समझते हैं। हाँ, कंप्यूटर। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। हम अपने फ़ोन से लेके कारों तक हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। पर असल में क्या चीज़ किसी मशीन को कंप्यूटर बनाती है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, अगर हम सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें हटा दें तो कंप्यूटर असल में एक बहुत ही कह सकते हैं आज्ञाकारी मशीन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसे कुछ खास नियमों को मानने के लिए बनाया गया है, और मज़े की बात यह है कि ये उन नियमों को कभी नहीं तोड़ता। तो मतलब असल में बात यह है, कंप्यूटर कच्चा डेटा लेता है, जैसे कीबोर्ड पर टाइप किए गए अक्षर या एक माउस क्लिक। उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे किसी काम की जानकारी में बदल देता है, जैसे कि ये टेक्स्ट जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मर है। और यही वो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को इतना पावरफुल बनाती हैं। ये सिर्फ डेटा लेता नहीं है, बल्कि उसे याद भी रखता है, दिए गए निर्देशों पर काम करता है, हिसाब किताब लगाता है और आखिर में हमें नतीजा देता है। मतलब एक मल्टीटास्कर की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ये सब करता कैसे है? ये सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, एक ही बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाले प्रोसेस को फॉलो करता है। चलिए इसे समझते हैं। बस इतना ही। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आप डेटा देते हैं यानी इनपुट, कंप्यूटर उस पर काम करता है यानी प्रोसेस, और वो आपको नतीजा देता है यानी आउटपुट। इस आईपीओ साइकिल को याद रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ इसी पर टिका है। और ये जो डायग्राम है ना, ये उसी आईपीओ साइकिल को थोड़ा और डिटेल में दिखाता है। देखिए, इनपुट डिवाइस बाईं तरफ है और आउटपुट डिवाइस दाईं तरफ। लेकिन असली जादू होता है बीच में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर। सारा काम वहीं पर होता है। तो चलिए अब इन आइडियाज से हटकर असल दुनिया की बात करते हैं। ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट असल में काम कैसे करते हैं? इसका जवाब है उन फिजिकल पार्ट्स में जिन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। आपके हाथ में जो माउस है, उससे लेकर कंप्यूटर के अंदर लगी छोटी सी सिलिकॉन चिप तक, ये सब हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर का शरीर है कह सकते हैं। हार्डवेयर को हम अपने आईपीओ साइकिल के हिसाब से 2 मुख्य टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम कंप्यूटर को डेटा देती है, ये हैं इनपुट डिवाइसेस, और दूसरी टीम कंप्यूटर से जानकारी लेती है, ये हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये स्लाइड कुछ क्लासिक इनपुट डिवाइस दिखा रही है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और हाँ, माइक्रोफोन भी। ये सभी वो तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि क्या करना है। अच्छा, बाहर की दुनिया तो देख ली, चलिए जरा केस को खोलकर देखते हैं और उन हिस्सों से मिलते हैं जो प्रोसेसिंग का सारा भारी भरकम काम करते हैं। पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए कुछ मेन प्लेयर्स पर फोकस करते हैं। वो जो बड़ा सा सर्किट बोर्ड है, वो है मदरबोर्ड, जो सबको एक साथ जोड़ता है। और वो जो छोटा सा स्क्वायर है, वही है सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। हर कंप्यूटर का दिल या कहूँ दिमाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसे कंप्यूटर का ब्रेन ही समझिए। सारी असली सोच यहीं होती है, सारे निर्देशों को यहीं समझा जाता है और सारी कैलकुलेशंस यहीं होती हैं। लेकिन सीपीयू अकेले काम नहीं करता। मदरबोर्ड उसे बाकी सब चीज़ों से जोड़ता है। रैम उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हार्ड ड्राइव उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और ग्राफिक्स कार्ड ये पक्का करता है कि हमें स्क्रीन पर अच्छी तस्वीरें दिखें। ये पूरा एक टीम एफर्ट है। ये सारी कमाल की टेक्नोलॉजी रातों रात नहीं बन गई। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये सोचना भी कमाल का है कि हजारों साल पहले एबेकस जैसे सिंपल गिनती करने वाले टूल्स से शुरू होकर हम धीरे धीरे 1943 में ENIH जैसे पहले असली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक पहुंचे। ये वाकई एक बहुत लंबा सफर था। जरा सोचिए, ENIAC एक इतनी बड़ी मशीन थी कि उसे रखने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था, और उसे चलाने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ती थी। आज के स्मार्टफोन के मुकाबले ये तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। और फिर आए जॉन वॉन न्यूमन, जिनका एक आइडिया सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, इससे पहले कंप्यूटर एक ही काम करने के लिए बनते थे, लेकिन उनका आइडिया था कि कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि उस डेटा पर काम करने वाले निर्देश भी स्टोर किए जा सकते हैं।
इसका मतलब था कि एक ही मशीन से सिर्फ प्रोग्राम बदलकर कोई भी काम करवाया जा सकता था। यहीं से मॉडर्न फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग का जन्म हुआ। ये एक बहुत गहरी बात है। एबैकस के मोतियों से लेके ENIAC की वैक्यूम ट्यूब्स तक टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल गई हो, पर जो असल मकसद था वो हमेशा वही रहा, कच्चे डेटा को लेना और उसे किसी काम की जानकारी में बदलना। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का ये बेसिक ब्लूप्रिंट दशकों से हमारे साथ है। लेकिन अब जब क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ रही हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या ये फंडामेंटल ब्लूप्रिंट हमेशा ऐसा ही रहेगा, या हम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बिल्कुल नई क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।